नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक जहां जहां हुई, ज़्यादातर मौक़ों पर कुछ ना कुछ बवाल हंगामा जरूर हुआ। कभी कभी तो सांसदों के हाथ टूटने की भी बात आ गई। लेकिन आज पटना में बैठक थी तो पटना की बैठक में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे। पटना के होटल में ये बैठक थी, जगदीपा पाल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई आज। लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही मामला थोड़ा सा गर्मा गया। तो मामला था क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि जगदीपा पाल को खुद हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराना पड़ा, क्योंकि इस मामला काफ़ी आगे बढ़ गया था। देखिए, राजपूत महासभा से जुड़े हुए हैं राकेश सिंह मंटू। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ही असंवैधानिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनका इतना कहना था कि किशनगंज के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो हत्थे से उखड़ गए। बोले आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने पाल साहब से कहा कि इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बात वापस होनी चाहिए। कोई आदमी इस तरह से कैसे बोल सकता है। देखिए, बहुत सारे संगठनों को भी आज न्योता दिया गया था इस मीटिंग के लिए। करीब करीब 12 संगठन थे जिनको मौका दिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा भी था, जिसके प्रधान उपेंद्र चौहान जी हैं। तो जब ये मामला चला तो उपेंद्र चौहान ने भी जमकर कहा कि भाई अगर कोई बात कही है तो राजपूत महासभा के लोगों ने, तो इस पर इतने गर्म होने वाली क्या बात हो गई। तो बहुत सारे संगठनों ने फिर मोहम्मद जावेद का विरोध भी किया कि आप इस तरह से मत बोलिए कि एफआईआर दर्ज होगा और क्या नहीं होगा। तो मामला बढ़ता गया, बहुत सारे सांसदों ने हस्तक्षेप किया। फिर लास्टली जगदीपा पाल ने कहा कि चलिए मामले को शांत करिए, अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये कहकर मामला फिर शांत कराया गया। फिर जो जेपीसी की बैठक आगे बढ़ी। असदुद्दीन अवैसी भी थे आज की बैठक में। उन्होंने भी ढेर सारी बातें कही कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसमें ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है जो उससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो फिर वक्फ संशोधन में, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जगह देने की बात क्यों कही जा रही है। तो ओवैसी साहब ने भी अपनी बात रखी, उस पर भी वाद विवाद हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा मामला उठा वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक कहने पर, जो राकेश सिंह मंटू ने कहा, और उपेंद्र चौहान जैसे नेताओं ने उनका साथ दिया। बहुत सारे संगठनों ने उनका साथ दिया कि नहीं, बात सही बोली जा रही है। लेकिन जो हुआ जेपीसी के बैठक में करीब करीब 10-15 मिनट तक, उससे लगा कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। लेकिन बहुत ही सूझबूझ से, बहुत तरीके से जगदीपा पाल ने इस मामले को शांत किया। सब सदस्यों को समझाया कि बैठक है, इसमें चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए ही बैठक बुलाई जाती है। आप लोग चर्चा करिए, बहस करिए, किसी नतीजे पर पहुंचिए। बैठक का मकसद ही यही है, और बाकी जो राय बनेगी उस पर तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर। इसमें ऐसा परेशान या उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोगों ने उनकी बात मानी। फिर बैठक अच्छी चली, बहुत मुद्दों पर बातचीत हुई। कमेटी वापस दिल्ली लौट गई है। लेकिन जो हुआ और जिस तरह से रिएक्शन हुआ, उससे लगा कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। लेकिन फिर अंततः कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो जगदीपा पाल ने मामले को संभाला और मामले को फिर शांत किया। चीज़ें आगे बढ़ी, बैठक ख़त्म हुई। देखिए अब वक्फ कानून को लेकर क्या क्या फैसले आते हैं। लेकिन फिलहाल लगता है कि राय लगभग बटी हुई है, राय लगभग बटी हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जो मुस्लिम संगठन हैं साफ कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बेकार की प्रैक्टिस है, ये बेवजह हो रही है। जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी मसला है, इस पर कानून जो है संशोधन होना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। संसद में कानून आया, जेपीसी कमेटी को सौंपी गई। जेपीसी कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट पर फिर बहस होगी, वोटिंग होगी, मामला आगे जाएगा। लेकिन जिन जिन राज्यों में ये बैठकें चल रही है वहाँ पर अलग अलग राय आ रही है। एक राय बन नहीं पा रही है।
अब देखिए फैसला तो बहुमत से होगा, लोकतंत्र है, फैसला तो बहुमत से होगा, लेकिन जो तेवर है सदस्यों के, नेताओं के, संगठनों के, उसमें लगता नहीं कोई एक राय से कोई ये फैसला हो पाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।